नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस के बाल कांड अध्याय में से प्रसंग जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद उसका अध्ययन करेंगे। तुलसीदास जी ने राम भक्ति परंपरा में राम को लेकर जो सृजन शक्ति दिखाई है या राम का मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों का प्रतीक माना है, आज भी वह हमारे लिए आदर्श माना जाता है और यह ग्रंथ हमारा धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। राम के माध्यम से तुलसीदास जी ने नीति की बातें कही हैं। राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ सीता स्वयंवर में जाते हैं। सीता स्वयंवर में राजा जनक ने शर्त रखी थी कि जो भी शिवजी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ सीता का स्वयंवर किया जाएगा। तो परशुराम को जब पता चला कि राम ने शिवजी का धनुष उठाया है और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए शिवजी का धनुष टूट गया है, तो वे बहुत क्रोधित होते हैं और सभा में आते हैं। राम का इसमें कोई दोष नहीं था, वे अपने गुरु के साथ वहाँ आए हैं। लेकिन जैसे ही राम ने शिव धनुष उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास वो करने लगे तो शिव धनुष टूट जाता है और शिव धनुष के टूटते ही परशुराम का क्रोध बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि परशुराम शिवजी के भगत हैं और राम भी शिवजी के भगत हैं। लेकिन परशुराम को लगता है कि जैसे राम ने शिवजी के धनुष को उठाकर या उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए जो वह धनुष टूट गया है, तो राम ने शिवजी का अपमान किया है। शिवजी का अपमान लगते ही परशुराम क्रोध में भरकर सभा में आते हैं और अपने हाथ में फरसा धनुष बाण लेकर वे पहुंचते हैं। परशुराम वहां आकर पूछते हैं कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह बताओ। तो शुरू में यहाँ राम जो है अस्पष्ट रूप से उत्तर देते हैं, क्योंकि राम के ही हाथों से शिव धनुष टूटा है। तो राम ने ही कहा कि हे नाथ शंभु धनु भंजन निहारा, कि हे स्वामी जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह आपका ही सेवक है। लेकिन परशुराम का क्रोध शांत नहीं होता और वे क्रोध में बोलते जाते हैं। तब राम ने उसे स्वामी कहा और स्वामी कहकर संबोधित करते हुए कहा कि आपको जो कुछ कहना है आप मुझे कहिए और मैं आपका सेवक हूँ। तो परशुराम ने कहा कि सेवा का काम यहाँ नहीं हुआ है, सेवक जो है वो सेवा का काम करता है, यहाँ तो लड़ाई का काम हुआ है। और हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह मेरे लिए सहस बाहु के समान है। या तो उसको इस सभा से अलग कर दो, नहीं तो वह मेरे हाथों मारा जाएगा, और नहीं तो यहाँ इस सभा में बैठे हुए सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। यह सुनकर लक्ष्मण जो है वह हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि तुमने तो अपना ये फरसा बेकार में ले रखा है, इसका भी तुम अपमान कर रहे हो, क्योंकि तुम इतने क्रोधी स्वभाव वाले हो। हमने बचपन में इतने धनुष तोड़े थे, जब आपने कभी क्रोध नहीं किया, इस धनुष पर आखिर तुम्हारी इतनी ममता क्यों है? तब परशुराम ने कहा, अरे राजा के बालक, तू मौत के बल हो गया है, क्योंकि तू सोच समझकर बोल नहीं रहा और पूरा विश्व जानता है कि यह शिव धनुष है और तुम इस शिव धनुष की तुलना बचपन में तोड़े हुए छोटे छोटे धनुषों के समान कर रहे हो। तब लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा कि हमने तो यही जाना है कि सभी देवताओं के धनुष एक समान होते हैं और इस धनुष के टूटने पर तुम्हारा क्या लाभ या हानि हुई है। राम की ओर देखते हुए उसने कहा कि राम ने तो इस धनुष को केवल छुआ था, छूते ही धनुष टूट गया है, तो राम का इसमें कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप तो बिना कारण ही क्रोध कर रहे हो
और यह कहते हुए परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता और वो कहते हैं, अरे सठ, अरे दुष्ट बालक, तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता कि मैं कितना क्रोधी स्वभाव वाला हूँ और मेरा कैसा स्वभाव है। बालक सोचकर मैंने तुझे अभी तक मारा नहीं है और तू भी मुझे केवल मुनि समझ रहा है, जड़ मुनि समझ रहा है, अर्थात एक ज्ञान देने वाला मुनि समझ रहा है। मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी रहा हूँ। पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय राजाओं का विद्रोही रहा हूँ और अपनी भुजाओं के बल से ही मैंने अनेक बार राजाओं को मारकर ब्राह्मणों को इस धरती का राज दान में दिया है और इसी भुजाओं से मैंने सहस बाहु की भुजाओं को काटकर इस फरसे से उसको मारा है। और यह कहते हुए वह फरसे की ओर देखता है कि मैंने तुम्हारे माता पिता के बारे में सोचकर तुझे मारा नहीं।